उत्तर प्रदेश के एक गांव में छोटा सा परिवार रहता है। परिवार में कुल 3 लोग हैं। माँ है, पिता है और एक लड़का है। लड़के की उम्र 9 साल होती है। नाम देव होता है और दोस्तों देव बड़ा ही खुश मिजाज होता है। स्कूल जाया करता। जिंदगी इसकी बहुत हसीन है। जो बचपन में सभी की जिंदगी हसीन हुआ करती, उसी तरह देव की जिंदगी भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इनकी जिंदगी में एक तूफान आना बाकी था और जो तूफान अकेला देव ही झेलने वाला था। दोस्तों देव को पता चलता है कि उनके पिताजी को टीबी है और टीबी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद देव के पिता को सरकारी अस्पताल में दिखाया भी जाता है, लेकिन वहां पर उनको कोई आराम नहीं लगता। दोस्तों जो देव की माँ थी वो बिहार की थी और बिहार से उसके पिता ने शादी की थी और जब से देव की माँ की शादी हुई है वो दोबारा बिहार कभी भी नहीं गई है। देव ने अपने मामा नाना को कभी भी नहीं देखा है। जिंदगी चल रही थी। अब एक दिन देव के पिता की हालत बहुत बिगड़ती है और वो टीबी के चलते ठीक नहीं हो पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जब देव का पिता इस दुनिया से जाता है तो यहाँ पर पूरे गांव में बहुत हल्ला सा मचता है, क्योंकि ना ही तो देव का कोई चाचा था, ना ही ताऊ था और ना ही देव के पिता के कोई और रिश्तेदार होते हैं। देव का पिता एक अकेला होता है और ज्यादातर रिश्तेदार उनसे मतलब नहीं रखा करते। अब जब पिता जाने के बाद एक हंसता खेलता बेटा मायूस हो जाता है, क्योंकि पिता से देव का बहुत लगाव होता है। इसके बाद कुछ दिन निकलते हैं। अब देव का स्कूल भी बंद हो जाता है, क्योंकि घर में पैसे नहीं है। पिता की बीमारी में बहुत पैसा लगा है। अब दोस्तों देव सरकारी स्कूल भी नहीं जाया करता, उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। इसके बाद जो देव की माँ होती है दोस्तों, एक दिन वो भी देव को छोड़कर चली जाती है, किसी के साथ भाग जाती है या अकेली जाती है। वो देव को उस गाँव में ही छोड़कर वहां से चली जाती है और उसकी कोई खैर खबर नहीं होती। जब ये बात देव को पता चलती है तो देव बहुत रोता है और बहुत दुखी होता है कि अब मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा। और एक बच्चा है, पूरे गांव की तरफ वो मायूस नजरों से देखता है। अब यहाँ पर सरपंच साहब को बहुत दुख होता है इस बात का और सरपंच साहब एक पंचायत बिठाते हैं। पंचायत में कहा जाता है कि इस बच्चे के माँ नहीं पिता है। अब इस बच्चे की देखभाल इस गाँव और इस बस्ती को करनी होगी और जितने भी लोग हैं जो देव के घर के आसपास हैं उन सभी को एक शेड्यूल बनाना होगा और इस देव को एक छाक किसी को खाना देना है एक दिन और एक दिन दूसरे घर वाले को खाना देना है। अब पंचायत में बात डिसाइड हो जाती है, लेकिन दोस्तों इस बात का गांव वालों पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। देव को खाना तो दिया जा रहा था, लेकिन उसके बदले देव से गधों की तरह काम कराया जा रहा था। देव ये सब कुछ देखता है। भले ही वो बच्चा है, लेकिन एहसास हर कोई करता है। देव अपने घर में आकर अपने पिता की एक टूटी सी फोटो थी जो शायद उसकी कभी जवानी की होगी उसके पिता की, उसे देखकर खूब रोता है। कहता है कि पापा आप जैसा तो कोई भी नहीं है, ये सभी लोग मुझसे बहुत काम कराते हैं। और वो लड़का बहुत रोता है। धीरे धीरे 6 महीने निकल जाते हैं। 9.5 साल का वो लड़का हो जाता है दोस्तों, और इसी तरह वो सभी का काम करता है। पढ़ाई कौन सी, कोई भी गाँव वाला उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही गांव से बाहर सड़क पर घूम रहा था, क्योंकि उसके पास जब कोई काम नहीं रहता तो वो क्या करे, घर में कोई सदस्य नहीं है जिससे बात करे और गांव के लोग भी उसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। जब वो सड़क पर घूम रहा था गांव के बाहर, तो वहां पर उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। अब वो जैसे ही उस आवाज का पीछा करता है तो दोस्तों जो गाँव में सड़क होती है उसके किनारे एक पॉलीथीन में एक छोटी सी बच्ची थी और जो बहुत जोर जोर से रो रही थी। अब देव उसे देखता है और देखते ही उस पन्नी से निकालकर अपने गोद में ले लेता है। उससे जैसे तैसे वो लड़की ली जाती है और उसको लेकर अपने घर आ जाता है। गांव में किसी को भी नहीं बताता कि मुझे कोई बच्ची मिली है और उसे चारपाई पर लिटा देता है। लिटाने के बाद देव उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे कहाँ पता है कि बच्चों को कैसे रखा जाता है। और दोस्तों वो लड़की पानी को थोड़ा थोड़ा सा पीती है। छोटी सी बच्ची है और मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई अभी इसको यहाँ पर रख कर गया है और तुरंत वहां पर देव पहुंच जाता है। इसके बाद अब वो बच्ची रोने लगती है। पानी तो उसने जैसे तैसे पी लिया है, कुछ पानी अटकता भी है। एक कहते हैं ना कि ऊपर वाला ही सबकी देखरेख करता है। अब जैसे ही वो बच्ची रोती है तो आस पड़ोसन सभी निकल कर आती है और कहती हैं कि हमारी कॉलोनी में तो किसी को बच्चा है ही नहीं,
ये बच्चा किसका रो रहा है। अब जैसे ही देखते हैं कि भाई ये आवाज तो देव के घर से आ रही है, तो वहां पर कुछ महिलाएं अंदर घुसकर देखती हैं तो देखते हैं कि देव एक बच्ची को चुप कराने लग रहा है। बहन तुम चुप हो जाओ, मेरी बहन हो ना तुम। लेकिन वो बच्ची चुप नहीं हो पाती है। ये सब कुछ देखकर वो महिलाएं हैरान हो जाती हैं और वहां पर सरपंच साहब को बुलाया जाता है। उनमें से एक महिला देव की उस बहन को लेकर अपनी गोदी में और उसे निप्पल से दूध पिलाने लगती है। उसके लिए तुरंत निप्पल मंगाई जाती है। अब देव को सरपंच साहब डांट लगाते हैं और कहते हैं कि अरे तू कहां से लेकर आया है, और ये बड़ी छोटी सी बच्ची है, इसके माँ बाप कहां पर हैं, तुरंत इस बच्ची को वहां पर देकर आओ। लेकिन देव रोने लगता है, कहता है कि मैं कहीं से नहीं लेकर आया, मुझे वहां पर ये रखी हुई मिली है और आज से ये मेरी बहन है, मैं इसको किसी को भी नहीं दूंगा। जब गांव की महिला उस बच्ची को दूध पिला रही थी तो देव बड़ा ही गौर से देख रहा था और कह रहा था कि चाची इसके बाद मैं भी इसको ऐसे ही दूध पिलाऊंगा तो इसे कोई परेशानी नहीं होगी। सरपंच साहब ये बात देखते हैं और यहाँ पर देव जब जोर जोर से रोने लगता है तो सरपंच साहब भी देव को पसंद किया करते, तो वो कहते हैं कि हाँ बाबा ये तेरी ही बहन है, और वो कहते हैं कि चलो चलो ये देव की बहन है, और सभी लोग देव के घर से निकल जाते हैं। अब देव सरपंच साहब के पीछे पीछे कुछ बात पूछने के लिए आता है, क्योंकि वो बहन तो दूध पीकर सो गई थी। लेकिन सरपंच साहब घर से बाहर निकलते ही कहते हैं कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ये लड़का तो पागल है, बालक है, नादान है, इसको क्या पता ये इसकी परवरिश कैसे करेगा। दोस्तों ये बात सुनकर देव चुप अंदर चला जाता है और गांव वाले वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सभी बहुत परेशान हो रहे थे और शाम का वक्त होता है जब देव उसको घर लाया था। अब रात हो जाती है। रात होने के बाद यहाँ पर सरपंच साहब फोन करते हैं या नहीं करते, लेकिन रात जैसे ही दिन छिपने लगता है तैसे ही देव अपना एक छोटा सा बैग पैक करता है और उस बहन को गोद में उठाए वहां अपने घर को ही छोड़कर, उस गांव को छोड़कर वहां से निकल जाता है। दोस्तों वो जाकर एक ट्रेन पकड़ता है। उसे ना ही तो ये मालूम है कि ये ट्रेन कहां पर जाएगी और क्या करेगी, बिना टिकट के ही उस ट्रेन में बैठ जाता है। उस दिन ना ही उस ट्रेन की चेकिंग होती है और देव पहुंच जाता है दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। अब जैसे ही देव दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और वहां पर उतरने के बाद अब वो वहां पर बैठ जाता है। बैठने के बाद जैसे ही सफर किया है तो वो लड़की बहुत जोर जोर से रोती है, क्योंकि छोटी बच्ची है, उसे तो कुछ खाने के लिए चाहिए। तो दोस्तों जब वो रोती है बहुत ज्यादा तो उसे देव बहुत चुप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे जिससे वो अपनी बहन को कुछ खिला सके या पिला सके। इसके बाद वहां पर एक सफाई करने वाली महिला आती है। वो देखती है, बुजुर्ग महिला होती है, वो देखती है कि ये बच्चे की जो पास लड़की है ये बहुत देर से रो रही है, क्योंकि काफी देर से वो उस पर गौर कर रही थी, वो चुप नहीं हो रही होती है। तो वो देव के पास आती है और कहती है कि बेटा तुम इस लड़की को क्यों रुला रहे हो, और ये तुम्हारी क्या लगती है, और तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं। अब जैसे ही वो महिला उसके पास आती है तो वो कहता है कि माँ जी ये मेरी बहन है और मैं इसे अभी गांव से लेकर आया हूँ, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। जब ये बात बुजुर्ग महिला सुनती है तो थोड़ी सी परेशान होती है और वो कहती है कि बेटा ये लड़की क्यों रो रही है। तो वो कहता है कि माँ जी मेरे पास दूध नहीं है और दूध के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर मेरे पास दूध होता तो मेरी बहन आज भूखी नहीं रोती। इसके बाद दोस्तों वो बुजुर्ग महिला दुकान पर जाती है और उस लड़के के लिए दूध लेकर आती है और उसे कहती है कि ये लो दूध, अपनी बहन को दूध पिलाओ। देव उस दूध को उसकी निप्पल में डालता है जो गांव की महिला ने उसकी बहन के लिए मंगाई थी, और वो अपनी बहन को दूध पिलाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों वो लड़की दूध नहीं पीती है जैसे गांव में पी रही थी। अब देव के पास वो ऐसे दूध नहीं पीती है, तो देव जबरदस्ती उस लड़की के साथ करने लगता है। तो वो कहती है कि अरे ला, तुझे पिलाना नहीं आता, मैं गोद में लेती हूँ और मैं इसे दूध पिलाती हूँ। जब वो बुजुर्ग महिला उस बच्ची को गोद में लेती है तो जैसे ही उसके तन को स्पर्श करती है तो उसे एहसास होता है कि ये बच्ची तो बुखार में तप रही है। और वो देव से कहती है कि बेटा तुम्हारी बहन को तो बहुत बुखार आया हुआ है, क्या तुम्हें नहीं पता था। तो वो कहता है कि नहीं माँ जी मुझे ये नहीं पता होता है, और वो उसे दूध पिलाने लगती है, लेकिन वो बच्ची दूध नहीं पीती है। अब इसके बाद देव रोने लगता है, कहता है कि माँ जी अब मैं अपनी बहन को कहाँ पर दिखाऊंगा, इस शहर में तो मैं नया हूँ, इस शहर को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। वो बुजुर्ग महिला कहती है कि अरे बेटा
क्यों चिंता करते हो? हमारे जैसे लोगों के लिए सरकार ने हॉस्पिटल बनाए हैं, सरकारी अस्पताल इसीलिए तो बने हैं हमारे और आपके लिए। और वो बुजुर्ग महिला दोनों बहन भाइयों को सरकारी अस्पताल में ले जाती है और वहां पर जाकर एडमिट करा देती है। दोस्तों, उस लड़की को हॉस्पिटल में देखा जाता है तो उस लड़की की हालत बहुत खराब होती है, उसे बहुत जोर से बुखार आया हुआ था और वहां पर जो देखने वाले डॉक्टर थे वो महिला डॉक्टर होती है और जैसे ही उस लड़की की हालत देखती है तो देव को डांटने लगती है और कहती है कि कितने टाइम से तुमने अपनी बहन को दूध नहीं पिलाया। और वहां पर वो कहती है कि तुम्हारे माँ बाप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। तभी वो बुजुर्ग महिला सामने आकर कहती है कि अरे बेटी, तुम डॉक्टर नहीं हो लेकिन इस बच्चे के माँ बाप नहीं है, ये दोनों बहन भाई अकेले हैं, तो इनको थोड़ा देख लेना जैसे इनका सब कुछ होगा। इसके बाद जो बुजुर्ग महिला होती है उस हॉस्पिटल से चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जिस डॉक्टर के हाथों में बुजुर्ग महिला उन बच्चों को देकर गई थी वो डॉक्टर भी बच्चों से बहुत प्यार किया करती, क्योंकि डॉक्टर साहिबा की एक भी औलाद नहीं होती है। ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में ऐसा लिख रखा है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। अब इस सब चीज को देखकर जो डॉक्टरनी होती है उस बच्ची पर बहुत प्यार लुटाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। ट्रीटमेंट होने के बाद वो बच्ची चैन से सो जाती है जब उसे बुखार की दवाई मिलती है और देव उसी पालने के सराहने खड़ा हुआ रहता है, अपनी बहन को निहारते रहता है। अब डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि अरे भाई, तुम इसके सर पर ही खड़े रहोगे, इससे थोड़ा दूर हो जाओ, उधर बैठ जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसे कैसे अपनी बहन को छोड़ सकता हूँ, अगर इसे कोई ले गया तो इसका क्या होगा। तो डॉक्टर साहिबा ये बात सुनकर बहुत जोर से हंसने लगती है और इसके बाद देव को अपने पास बिठाते हुए कहती हैं कि क्या तुमने खाना खाया। तो देव कहता है कि नहीं मैडम, मैंने खाना नहीं खाया। तो डॉक्टर साहिबा जो लंच घर से लेकर आई थी वो लंच से देव को खाना खिलाती है। देव कई रोटियां खा जाता है और वहां पर देव बहुत पेट भरकर पानी पीता है और उसके बाद डॉक्टर साहिबा कहती है कि हाँ बताओ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी सी बच्ची को अपनी गोद में लेकर घूम रहे हो और इस बच्ची को देखकर लग रहा है कि ये बच्ची 1 या 2 दिन की है। तो तुम्हारी माँ कहाँ पर है, क्या मैटर है? वो दादी तो नहीं समझ पाई, लेकिन मुझे समझना है कि तुम क्या हो, क्या कर रहे हो। अब देव समझ जाता है और वहां पर पूरी जिंदगी की कहानी अपनी बता देता है कि मेरी माँ किसी के साथ भाग गई है, पिता टीबी के कारण मर चुके हैं और मेरी बहन जो मुझे ऐसे रोड के किनारे पड़ी हुई मिली थी। ये बात देखकर जो डॉक्टरनी साहिबा होती हैं उनकी आंखें भर आती और कहती हैं कि बेटा, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है और बहुत संघर्ष का काम किया है। और यहाँ पर डॉक्टर साहिबा दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखने लगती है। डॉक्टर साहिबा के जो पति थे वो करीबन बीते 1 साल से विदेश में रह रहे थे। डॉक्टर साहिबा बिल्कुल अकेली रहती हैं। जब वो लड़की स्वस्थ हो जाती है तो देव को और उसकी बहन को, देव अपनी बहन का नामकरण हॉस्पिटल में ही रखता है। दोस्तों, अपनी बहन का वो नाम अंजू रखता है, क्योंकि डॉक्टर साहिबा का नाम भी अंजू होता है। तो वो कहता है कि मैं अपनी बहन का नाम आपके नाम पर रखूंगा। जैसे ही वो नाम सुनता है कहता है कि बड़ी होकर आपकी तरह मैं अपनी बहन को बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर साहिबा ने अपने मन में कुछ और ही सोच रखा था। जो डॉक्टर साहिबा होती हैं वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो वो देव और अंजू को गोद लेने की सोच लेती है और वो उन दोनों को अपने घर ले जाती है। लेकिन देव कहता है कि मैं अपनी बहन को किसी को भी नहीं दूंगा और मैं आपके घर रहूंगा, तो उसके बदले में आपका कुछ काम करूंगा, तभी मैं आपके घर चलने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहिबा मान जाती हैं। देव और देव की बहन वहां पर चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, देव वहां पर डॉक्टर साहिबा के घर की देखरेख किया करता और कुछ गाड़ियों पर कपड़े मारा करता और पूरे दिन अपनी बहन को खिलाया करता जब डॉक्टर साहिबा घर से बाहर हुआ करती नौकरी पर। और डॉक्टर साहिबा भी उस बच्ची पर बहुत प्यार लुटाती हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा अपने पति से डरा करती और उन्होंने अपने पति को नहीं बताया था कि मैं ऐसे 2 बच्चों की परवरिश अपने घर पर कर रही हूँ। अब देखते देखते 6 महीने निकल जाते हैं। जो अंजू होती है वो 6 महीने 7 महीने की बेटी हो जाती है और वो अब बैठने लगी थी। इधर डॉक्टर साहिबा के पति विदेश से घर आ जाते हैं और घर आते ही जैसे देखते हैं कि मेरी पत्नी ने 2 बच्चों को घर में रख रखा है और उन बच्चों को बिना कानूनी कार्रवाई के लिया है, मतलब कोई कागज कार्रवाई नहीं की है, ऐसे ही चुपचाप अपने घर में रख रही हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहिबा अपनी पत्नी को डांट लगाते हैं और कहते हैं कि तुम रोड से किसी भी बच्चे को उठाकर घर ले आओगी, क्या तुमने ये सही किया है? तुम कैसे पढ़ी लिखी होकर अंधी हो सकती हो? तुमने कोई कागज कार्रवाई करती, तुम कोई थाने में बताती कि मैं बच्चों को घर रख रही हूँ, काल क्रम इनको कुछ हो जाएगा तो तुम किसे जवाब दोगी? तो यहाँ पर डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि जवाब किसे देना है, इनका कोई भी नहीं है, मैं इन्हें रख रही हूँ। दोनों जने में बहस हो जाती है और डॉक्टर साहिबा का पति एकदम साफ शब्दों में कह देता है कि मैं इन बच्चों को अपने घर में नहीं रख सकता। अब तुम देख लो, तुम्हें रिश्ता चाहिए मेरा और अपना, या ये बच्चे चाहिए?
दोस्तों, डॉक्टर साहिबा वहां पर थोड़ी सी मजबूर हो जाती हैं और मजबूर होने के कारण वो उन बच्चों को ही घर से निकाल देती हैं। बच्चों को जब घर से भेजती हैं, देव भी समझ जाता है क्योंकि देव अब 11 साल का हो चुका था। बीच में इतना वक्त निकल जाता है, तो यहाँ पर डॉक्टर साहिबा देव को करीबन 7 से 8 हजार रुपए कैश देती है, चुप उसके जेब में रख देती है। और देव जिस दिन से डॉक्टर साहिबा के घर पर काम कर रहा था, उन सभी में से अपने पैसे बचा रहा था और वो अपनी बहन को गोद में लेकर दोस्तों वहां से निकल जाता है। निकलने के बाद जो डॉक्टर साहिबा होती हैं वो खूब रोती हैं और रोती रहती हैं, लेकिन उसके पति को बिल्कुल भी दया नहीं आती है। जब देव सड़कों पर घूम रहा था तो वो अब उस शहर को जानने लगा था। 6 महीने डॉक्टर साहिबा के पास रहकर वो उस शहर को जानता है। वो एक घर किराए पर लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उसको घर किराए पर नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही बच्चे थे। हालांकि देव अब थोड़ा सा बड़ा लगने लगा था, तभी उसके पास डॉक्टर साहिबा का नंबर होता है, तो वो डॉक्टर साहिबा की बात करा देता है मकान मालिक से और यहाँ पर देव को घर मिल जाता है। घर मिलने के बाद अब देव अपने लिए नौकरी तलाशता है। पहले वो होटलों पर काम करता है। धीरे धीरे देव की बहन भी बड़ी होने लगती है। दोस्तों, मंजू इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अब वो स्कूल जाने लगी थी और उसके बाद देव भी अब अच्छी नौकरी किया करता, मतलब अच्छे दाम दिया करता अपनी मेहनत के। जब बच्चा था तब तो लोग बहका दिया करते, लेकिन अब वो अपनी मेहनत के पूरे पैसे लेता है और वो इतना कमाता है कि अपनी बहन को वो डॉक्टर बनाना चाहता है, क्योंकि उनके मन में एक सपना होता है, जैसे अंजू मैडम डॉक्टर थी ऐसे ही अंजू बहन मेरी डॉक्टर बनेगी। अब इसके बाद उसकी बहन जवान हो रही थी, बड़ी हो रही थी। एक हाई स्कूल में वो अपनी बहन को पढ़ाता है और दोस्तों वो इतना कमाता है कि अपनी बहन को पढ़ाने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए भेज देता है, डॉक्टर बनने के लिए। अब उसकी बहन बाहर पढ़ने लगती है और बहुत होशियार पढ़ने में होती है, तो वहां पर वो कोर्स पूरा कर लेती है और दोस्तों वो डॉक्टर बन जाती है। छोटी डॉक्टर बनती है, बड़ी डॉक्टर नहीं बन पाती है क्योंकि दोस्तों घर में पैसों की कमी होती है। जब देव अपनी बहन को डॉक्टर के रूप में देखता है तो वो फूला नहीं समाता और अपनी बहन को देखकर बड़ा ही खुश होता है। दोस्तों, इन सब चीजों में इतना बदल चुका था देव, जो मेहनत मजदूरी कर रहा था उसने अब अपनी कई दुकानें खोल दी थी और उन दुकानों से कमाई आ रही थी, क्योंकि मैडम ने भी पैसे दिए थे और कुछ पैसे उसके पास होते हैं और वो मेहनत कर कर कुछ दुकान खोलता है और उन दुकानों को अच्छे से चलाता है। तो वो दोनों बहन भाई अपना एक घर भी ले लेते हैं। अब बहन की डॉक्टरी हो चुकी थी। और यहाँ पर एक और बात आप लोगों को बताएं कि देव ने शादी भी नहीं की थी अपनी बहन के ऊपर। वो अपनी बहन से, अंजू से इतना प्यार किया करता कि उसने अपनी शादी को भी मायने नहीं दिए। अब दोस्तों वो अपनी बहन के लिए एक लड़का ढूंढता है क्योंकि उसे अपनी बहन की शादी करनी है। और जब वो कई लोगों से कहता है, क्योंकि अब वो वहीं पर रह रहा है, घर खुद का है, तो कई लोगों से जानकारी हो जाती है, इधर उधर काम भी करता, दुकान होती है, तो एक बहुत अच्छा लड़का अपनी बहन के लिए वो ढूंढ लेता है। काफी अमीर घर से लड़का होता है क्योंकि उसकी बहन भी अच्छी खासी डॉक्टर थी। तो दोस्तों यहाँ पर सगाई फिक्स हो जाती है और सगाई फिक्स होने के बाद शादी की तारीख हो जाती है, कार्ड छप जाते हैं। तभी देव कहता है अपनी बहन से कि बहन, एक महिला है जिसने हमारी बड़ी मदद की थी, आज उसी की बदौलत हम यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस बीच में कई बार जो अंजू होती है अपने भाई से कहती है कि भाई मुझे भी भाभी का सुख देखना है, तुम्हें शादी करनी होगी। तो देव कह देता है कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ और मेरी बहुत उम्र हो चुकी है, मैं शादी नहीं कर सकता। अब बहन के कार्ड बांटे जा रहे थे, देव का कोई भी रिश्तेदार नहीं होता है दोस्तों, कुछ जानने वाले थे, बहुत तुरंत काम निपट जाता है। अब देव सोचता है कि मैं डॉक्टर साहिबा को भी जरूर कार्ड दूंगा और दोस्तों देव डॉक्टर साहिबा के एड्रेस पर पहुंच जाता है। अब देव कई बार बेल बजाता है लेकिन कोई दरवाजा खोलने के लिए नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ 2 दरवाजे होते हैं, दूसरी तरफ का दरवाजा देखता है तो दोस्तों वो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ होता है। अंदर जाकर देखता है तो देखता है जिस मैडम को वो इतना पसंद किया करता, जिसने उन लोगों की इतनी मदद की थी, वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उनकी देखरेख कोई और कर रहा था। दोस्तों ये देखकर जो अंजू मैडम थी वो देव को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। दोस्तों अंजू का जो नीचे का भाग होता है, पैर होते हैं, वो दोनों ही एक एक्सीडेंट में जा चुके थे, मतलब वो अपने पैरों को मूवमेंट नहीं कर सकती, उनकी रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट आई थी। अब यहाँ पर वो जाकर बैठ जाता है और उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैडम आपको क्या हुआ, आप तो बहुत सुंदर थी, आप ऐसी थी, आप वैसी थी, आपको हुआ क्या है। तो वो रोती हुई कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तू किस काम से यहाँ पर आया है। तो वो कहता है कि तुम्हारी बेटी की शादी है
है जिसे आप बेटी माना करती। आप हमारी माँ जैसी हैं। अगर आप हमारी शादी में आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप मुझे बताओ, मुझे देखकर आप रोई भी और आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। इसके बाद मैडम बताती हैं कि तुम लोग तो हमारे पास से चले जाते हो, 2-4 साल निकलते हैं, उसके बाद हमारा एक इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है। हम किसी शादी में जा रहे थे और वहां पर जो तुम्हारे अंकल होते हैं वो तो वहीं पर इस दुनिया से चले जाते हैं और मुझे इतनी गंभीर चोट आती है कि मैं आज बेड पर पैरालाइज पड़ी हुई हूँ। केवल मेरी जुबान चल सकती है, मेरे हाथ चल सकते हैं, मेरे पैर नहीं चलते। और देव, जिन लोगों को मैंने अपनी देखरेख करने के लिए लगा रखा है वो लोग पैसे लेते हुए भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। लेकिन मेरी ये मजबूरी है और आज मैं अकेली रह गई। मेरे पास कोई भी मेरा अपना नहीं है और मैं यहाँ पर बस रोती रहती हूँ और उन दिनों को याद करती हूँ जब मेरे आंगन में अंजू खेला करती। तुम भी मेरे आंगन में काम किया करते, खेला करते। वो दिन वापस तो नहीं आएंगे। दोस्तों, देव ये सब चीजों को देखकर वो भी रोने लगता और कहता है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको अपनी माँ माना करता, आपके ही नाम पर अपनी बहन का नाम रखा है। मैं अपने घर को, मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन अब तुम्हारी बेटी की शादी तुम्हारे सामने होगी, तुम्हारे घर में होगी। अंकल को हमसे परेशानी थी, वो तो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। अब तुम्हारी देखभाल मैं अपनी माँ समझकर करूंगा। और दोस्तों, देव तुरंत अपनी बहन को लेकर वहां पर आ जाता है और उस बहन को भी पूरी सच्चाई बताता है कि बुरे वक्त में मैडम ने हमारा कितना साथ दिया था, हमारी माँ ने हमारी कितनी देखरेख की थी। ये तो हमें गोद लेने वाली थी, लेकिन अंकल नहीं मानते हैं। और दोस्तों, देव मैडम के घर पर आकर अपनी बहन की शादी करता है और वहीं से अपनी पूरे काम को देखता है जो उसने दुकानें खोल रखी हैं। और यहाँ पर जो अंजू मैडम थी उसकी बहुत ज्यादा देखरेख की जाती है और अंजू बहन की विदाई उसी घर से होती है और कन्यादान भी जो अंजू मैडम होती हैं अपनी बेटी अंजू का कन्यादान करती हैं। और दोस्तों, ये शादी बहुत चर्चित होती है और लोग सभी इसमें बहुत ज्यादा आते हैं। सभी लोगों को काट दिया जाता है। देव कह रहा था कि मैडम, मैं तो सोच रहा था हमारा कोई अपना नहीं है, लेकिन आपका ख्याल दिमाग में आया और यहाँ पर तो हमें बहुत लोग अपने मिल गए। और दोस्तों, देव अपनी माँ की तरह उस मैडम की, उस डॉक्टर साहिबा की देखरेख करते हैं। और जो अंजू बहन है वो अपने ससुराल में बहुत खुश है, वो भी नौकरी करती है और ये लोग आज एक रईसों की तरह जिंदगी जीते हैं। और देव बहुत ख्याल रखता है उनका और उनकी हर इच्छा को पूरी किया करता और पूरे घर की देखरेख करता है। तो ये थी वो कहानी जहां पर 9 साल का लड़का अपने घर से निकल जाता है, एक रोड पर पड़ी हुई लड़की की देखरेख करता है और उसे माँ की तरह पाल पोस कर बड़ा करता है। कई बार अंजू मैडम डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि देव तू भी शादी कर ले। कई बार देव की बहन भी कहती है, लेकिन वो शादी नहीं करता है। कहता है कि मैं शादी किससे करूं, मुझसे कौन शादी करेगा। लेकिन दोस्तों, दोनों माँ बेटी मिलकर देव की भी शादी करा देते हैं और उस घर में एक दुल्हन आ जाती है और ये परिवार संपूर्ण हो जाता है। और बहुत अच्छे से ये परिवार आज भी हमारे और आपके बीच में जी रहा है। तो ये थी ये कहानी। आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।